जो आज हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो ये ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण देखें, इसमें कुछ बिंदु आप नोट करें। दहन प्रक्रियाएं दहन प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। जितनी भी दहन प्रक्रियाएं, आप किसी भी चीज़ का दहन कर रहे हो, आप लकड़ी जला रहे हो, आप कोयला जला रहे हो, आप अपने घर में पेट्रोलियम गैस जला रहे हो, आपके घर में गैस जलती है, सभी के घर में जलती है, तो ये सभी प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक इसी तरह से हमारा जो श्वसन है, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, वो भी एक दहन प्रक्रिया है। हम उसके बारे में भी लिखेंगे। देखें, श्वसन भी दहन प्रक्रिया है। अतः ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अब आपके इनके रासायनिक समीकरण लिखते हैं। उदाहरण, हमने संयोजी अभिकरण में पढ़ा था कि अगर हम कोयले का दहन करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये भी ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। जल का निर्माण होता है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। यहाँ आगे देखें बेटा, उदाहरण देखें। एक, प्राकृतिक गैस का दहन। हम प्राकृतिक गैस सभी लोग जानते हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन को कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आजकल गाड़ियों में भी होता है। प्राकृतिक गैस का दहन, समीकरण देखें, मीथेन, ऑक्सीजन, ये दोनों जब इसका दहन होता है, इनिशिएट करना पड़ता है, दहन कर रहे हैं आप, तो ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। समीकरण अभी संतुलित नहीं है, आइए समीकरण को भी संतुलित कर लेते हैं। यहाँ देखें, समीकरण संतुलित हो गया। कार्बन, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 4 ऑक्सीजन हो गए ये, तो इधर ये 2 ये और 2 ये 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं आप मीथेन और प्राकृतिक गैस। ये आपका ऑक्सीजन, इसे आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, ये हमें वातावरण से मिलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये आपका जल और साथ में ऊष्मा। ये एक उदाहरण है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे उदाहरण के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे।